We are going to start now. So this is part 2 of our video, the state and economic development. Okay, and we have done up to industrialization. Okay, so yesterday I was telling you all you people कि जब तक गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को नहीं खोलेगा, ठीक है, तो फिर क्या नाम है, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। ये कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसको. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर. हाँ, प्रिया, रीड. The state can also provide various input at subsidized prices to encourage those industries which it wants to encourage in order to bring about social justice. Subsidies refers to cash grants by the government to the producers of certain commodities to enable them to sell their commodities at prices lower than market prices. The government can provide relief to certain industries in the shape of lowering the taxes so that they could compete with foreign industries. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आप लोगों को समझना चाहिए. व्हाट इज अ सब्सिडी? ठीक है, तुम लोग को पता है हम लोग का एलपीजी सिलेंडर जो होता है, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, या फॉर दैट मैटर पेट्रोलियम, ओके, पेट्रोल जो हम लोग भरवाते हैं अपनी गाड़ी में, हम लोग को लगता है ना कितना प्रॉब्लम है, कितना पेट्रोल कितना महंगा हो गया है एंड एवरीथिंग. तो को पता है उसमें गवर्नमेंट बहुत सब्सिडी दे के रखा हुआ है, माने बहुत सारा उसका पेमेंट गवर्नमेंट करता है. इसी के लिए हम लोग को वो एलपीजी सिलेंडर या पेट्रोल जो है वो अभी भी कम दाम में मिल रहा है. अगर गवर्नमेंट उसका सब्सिडी हटा देगा तो वो दोनों चीज बहुत महंगे हो जाएंगे. अच्छा, वेरी सॉरी एंड प्रिया, आई एम टॉकिंग टू विंडोज ओनली और आई एम टॉकिंग टू माय स्टूडेंट. माने एवरी डे आई हैव टू टेल दिस थिंग ना कि वीडियो ऑन कर लो. यू वांट मी टू रिक्वेस्ट ऑल द टाइम, राइट? तो पहले बोल दिया करो, मैं हाथ पैर जोड़ दूं, भैया खोल लो अपना वीडियो. यू वांट मी टू बैग, राइट? सॉरी, नो सर, नो. जब एक बार बोल दिया है, ये मेरे को सबसे इरिटेटिंग यही लगता है जब मेरे स्टूडेंट्स नहीं होते, तो मैं किसको पढ़ा रहा हूँ? आई वांट टू सी यू पीपल, योर पीपल्स रिएक्शन ना, कि तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. मैं वैसा टीचर नहीं हूँ कि पढ़ा के चला गया. आई वांट इंटरैक्शंस. मेरा मूड मत खराब किया करो. तो सब्सिडी क्या होता है तुम लोग समझ गया? सब्सिडी एक्चुअली माने जो हमारा कॉस्ट होता है, कोई भी चीज का कॉस्ट होता है, तो उसका कुछ पार्ट जो है वो गवर्नमेंट पेमेंट. सॉरी इज अगेन गॉन. नो सर, जस्ट ब्रेक द स्क्रीन. माने शर्म नहीं है तुम लोगों ना, कितना भी कुछ करेगा. बोल दिया सर कुछ. अरे सर, टैब चेंज हो गया था गलती से. तो क्या बोल रहा था मैं सब्सिडी के लिए? मैं बोल रहा था कि कुछ जो हिस्सा होता है, कुछ जो पार्ट होता है, गवर्नमेंट पेमेंट करता है. ठीक है, इसी के लिए हम लोग को जो एलपीजी सिलेंडर अभी मिल रहा है ना, जो हम लोग बोल रहे हैं कि 700 750 बहुत महंगा हो गया है, वो एक्चुअली महंगा नहीं है, वो और महंगा होना चाहिए था. पर उसका कुछ पार्ट जो है वो गवर्नमेंट पेमेंट कर देता है हम लोग के बिहाफ में. इसी के लिए उसका दाम कम है. अगर गवर्नमेंट सब्सिडी हटा देगा तो वो और महंगा हो जाएगा. ओके, नाउ तुम लोग ने कभी बहुत बार सोचा होगा कि चाइनीज जो गुड्स है वो कंपैरेटिवली इतना सस्ता कैसे है? ठीक है, देखो चाइना और इंडिया में जो रिसोर्सेस है वो तो सेम ही होगा. ठीक है, जो लेबर काम कर रहे हैं वो सेम ही होगा. तब बहुत सारी चीजें तो सेम ही होंगी ना. हाँ, उनके साथ एडवांटेज है स्पेशलाइजेशन का. ठीक है, वो लोग थोड़ा स्पेशलाइज हो जाते हैं, तो उनका काम थोड़ा हमसे फास्टर हो सकता है. बट दैट बेसिकली मींस 10% का फर्क, 10% भी बहुत ज्यादा फर्क है. ठीक है, लेकिन कंपैरेटिवली उनका सामान हमसे इतना सस्ता कैसे? जबकि अगर तुम देखोगी तो उनका फिनिशिंग हमसे बेटर होता है ना. उनका जितना भी काम का जो फिनिशिंग है वो हमसे बेटर है. भले वो ड्यूरेबल कम होते हैं पर फिनिशिंग तो हमसे बेटर ही होता है. तो उनका सस्ता और हमारा महंगा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इनको सब्सिडीज दे रहा है. समझ में आ रहा बात को? ना एक और क्वेश्चन ये आएगा कि गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दे रहा है तो गवर्नमेंट का भी तो खर्चा हो रहा है, तो गवर्नमेंट पैसा कहां से ला रहा है? अरे अगर हम अपने पॉकेट से पेमेंट कर रहे हैं तो मेरा भी तो खर्चा है ना. सपोज कर लो मेरा फीस 5000 रुपीज है, सपोज कर लो. ठीक है, स्कूल का फीस 5000 रुपीज, उसका 2500 तुम्हारे अंकल बोले हम दे देंगे. ठीक है, और तुम्हारे इसका तो तुम्हारे पापा का 2500 पड़ा, अंकल का 2500 पड़ा, लेकिन अंकल भी तो कहीं ना कहीं से पैसा ला ही रहे होंगे. उनका भी तो खर्चा हो ही रहा है. तो सिमिलरली गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दे रहा है तो गवर्नमेंट तो पॉकेट से नहीं ला रहा, वो कहीं ना कहीं से तो ला रहा है. तो चाइना भी जो सब्सिडी दे रहा है वो कहां से ला रहा है? सोचने वाला बात है ना ये. तो ये लोग का जो प्लानिंग था ना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग था चाइना का जो प्लानिंग था वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग था. खैर हम लोग उसके बारे में बाद में जाएंगे, लेकिन हम यहाँ बता रहे सब्सिडी से क्या फायदा होगा. सपोज कर लो मेरा एक टॉय इंडिया में बनता है 100 रुपीज का. ठीक है, वो टॉय चाइना में बनता है 75 रुपीज का. ठीक है, तो वर्ल्ड किससे खरीदेगा वो टॉय? चाइना से. क्यों? क्योंकि उनका लेस एक्सपेंसिव है, उनका कॉस्टिंग कम पड़ता है. ठीक है, वेरी गुड. अगर इंडियन गवर्नमेंट हम लोग को 30 रुपीज का सब्सिडी दे दे, माने गवर्नमेंट बोल रहा है कि तुम्हारा जो कॉस्ट है उसका 30 रुपीज हम देंगे. ठीक है, तो हमारे को कितना कॉस्ट पड़ेगा? 70.
तब फिर वो सामान कहाँ से खरीदेंगे हम? इंडिया। इंडिया से। ठीक है, ये 30 रुपीज गवर्नमेंट के हेड पे चला जाएगा, गवर्नमेंट इसको बोर कर रहा है, लेकिन मेरी इंडस्ट्री का प्राइस तो 70 हो जाएगा। तब वर्ल्ड में क्या होगा, हम लोग चाइना से compete कर पाएंगे इन 70 रुपीज। समझ में आ रहा है? तो यस सर। गवर्नमेंट सब्सिडी देके क्या कर सकता है, हम लोग को प्रोडक्ट को कंपेरेबल बना सकता है वर्ल्ड में। ठीक है, हम लोग compete कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द सब्सिडीज। ठीक है, अब इसको ये गवर्नमेंट कैसे ये 30 रुपीज कैसे जनरेट करेगा, ये सोचने वाली बात है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन सब्सिडी देने से क्या होता है, हम लोग को गवर्नमेंट compete करने लायक बनाता है। अंडरस्टूड? मैं ये यस सर। सारे चैप्टर्स थोड़े से डिटेल में पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को, क्योंकि तुम लोग के पास बहुत सारे इसके जो टर्म्स है ना, वो फर्स्ट टाइम तुम लोग ने सुने होंगे। ठीक है, एंड एज अ इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, बिकॉज यू पीपल आर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स इन क्लास 10, आई सपोज यू आर गोइंग टू स्टडी इकोनॉमिक्स इन क्लास 11 एंड 12 आल्सो, तो तुम लोग को थोड़ा सा हेल्प होगा। ओके, सो आई एम गोइंग इनटू डिटेल्स। ओके सर सर, हाँ बोलो। सर यस, सर यहाँ पे जो लाइन लिखा है स्टेट कैन ऑल्सो प्रोवाइड वेरियस इनपुट्स, तो यहाँ पर तो स्टेट का मतलब गवर्नमेंट है ना? हाँ, हर जगह गवर्नमेंट, यहाँ पे स्टेट का मतलब गवर्नमेंट ही हो रहा है। स्टेट का मतलब इंडिया, इंडिया माने इंडियन गवर्नमेंट। ओके, ओके, सो आप हम लोग को लास्ट क्लास में बता रहे कि स्टेट का मतलब इंडिया, तो मतलब कि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट से रिलेट करके आप हम लोग को बता रहे थे। हाँ बेटा ना, इंडिया मतलब क्या, इंडिया कोई एंटिटी थोड़ी है, इंडिया अपने आप थोड़ा काम करेगा। इंडिया किससे काम करता है? गवर्नमेंट से काम करता है। इंडिया मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना। ओके। अरे इंडिया थोड़ी ना काम करेगा बेटा, पॉलिसी थोड़ी ना, नरेंद्र मोदी इज इंडिया ना, इंडिया इज, अभी जो हमारी गवर्नमेंट है वो इंडिया है ना। जब हमारे स्पोर्ट्स पर्सन जब ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करने जाते हैं, तो इंडिया ही तो रिप्रेजेंट करते हो, इंडिया ही तो लिखते हैं अपने पीछे, है ना। लेकिन इंडिया थोड़ी ना टेबल टेनिस खेलता है, इंडिया थोड़ी ना टेनिस खेलता है, इंडिया थोड़ी ना क्रिकेट खेलता है, हमारे प्लेयर्स खेलते हैं। Yes. तो सिमिलरली हमारी गवर्नमेंट काम करेगी ना। तो गवर्नमेंट इज इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट। अगर आज कोई बोलेगा कि हमको इंडियन गवर्नमेंट से बात करना है, तो किससे बात करेगा? पीएम से बात करेगा ना, प्राइम मिनिस्टर से बात करेगा ना इंडियन गवर्नमेंट। तो Yes. इंडिया थोड़ी ना बात करेगा, उसका गवर्नमेंट ही तो उसका Yes. रिप्रेजेंटेटिव है। अंडरस्टूड? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो आगे। अच्छा तुम डेवलपमेंट देखोगी, ऑफ। एक चीज और देख लो यहाँ पर, जो तुम हम सोचे तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगी। द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड रिलीफ टू सर्टेन इंडस्ट्री इन द शेप ऑफ लोअरिंग द टैक्सेस सो दैट दे कम्पीट विद द फॉरेन इंडस्ट्री। बहुत बार आजकल तुम देखेगी, बहुत सारा जन बोल रहा है स्टार्टअप, स्टार्टअप तुमने बहुत जगह सुना होगा ना, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर्स आर अ फैशनेबल थिंग हो गया अभी। एंटरप्रेन्योर्स जो वर्ड है फैशनेबल हो गया। ठीक है, स्टार्टअप्स अभी फैशनेबल हो गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि नए बच्चे जो हैं और जो नए एंटरप्रेन्योर्स, हमारे नया थिंकर्स जो है, जो नए नए बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। अभी तो देखो बिजनेस का मॉडल ही चेंज हो गया ना पूरा। नाउ तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस कमिंग अप। नोबडी एवर थॉट कि स्विगी बोल के भी कोई बिजनेस होगा, है ना। किसी ने सोचा कभी स्विगी बोल के कोई चीज होगा? कभी ने किसी ने सोचा कि ये क्या नाम है उबर बोल के कोई चीज होगा? कभी किसी ने नहीं सोचा। कभी ने किसी ने सोचा कि मोटरसाइकिल, वो जो रैपिडो होता है, जो बाइक पर आप बैठ, बाइक टैक्सी भी बोलते हैं, तो वो उसका बिजनेस कभी हाँ. किसी ने सोचा नहीं। सो ऑल दीज आर न्यू फॉर्म्स ऑफ बिजनेस विच आर कमिंग अप। तो किसी ने सोचा ही होगा। अभी एक तो तुमको पता है क्या, एक तो और है ना, कौन सा एक तो बहुत अच्छा चैनल है, वो बोल रहा है, अच्छा यूट्यूब के बारे में किसने सोचा होगा कि यूट्यूब से लोग पैसा कमा लेंगे, है ना। आजकल तो बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं कितने रुपया कमा रहे हैं। कैरी मिनाटी फॉर एग्जांपल ले लो, कभी उसकी मम्मी ने सोचा होगा ये लड़का मेरा इतना रुपया कमाएगा? तो उसने एक नया टाइप का बिजनेस ही, तो एक तरह का तो बिजनेस ही हुआ ना ये। समझ में आ रहा बात को? तो गवर्नमेंट क्या Yes. करता है, गवर्नमेंट बोलता है अगर आपके पास आइडिया है, अगर आपके पास कोई फीजिबल आइडिया है तो लेकर आइए। तो मान लो प्रिया के पास एक आइडिया है कि सर हम ऐसा कर सकते हैं, हम एक तो ऐसा गाड़ी बना सकते हैं जिसमें पेट्रोल नहीं लगेगा, जो अलग किसी चीज से चलेगा। ठीक है, गुड आइडिया, अब आप लेकर आइए। लेकिन आपको, आप जब बिजनेस करोगे और आप अगर अपना सेटअप लगाओगे, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आपको पैसा का इन्वेस्टमेंट होगा। गवर्नमेंट को अगर आपका आइडिया लग रहा है तो गवर्नमेंट आपका इन्वेस्टमेंट कर देगा। थोड़ा गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, गवर्नमेंट क्या करेगा, आपका टैक्स माफ कर देगा। मतलब 5 साल तक आप कोई टैक्स नहीं दोगे, 5 साल तक आप कोई क्या नाम है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल में सब्सिडी दे देगा, 5 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, 5 साल तक आपका ऑडिट नहीं होगा कि चलो आप जो कर रहे करो। 5 साल तक गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगा, आपको नर्चर करेगा बेसिकली। तभी तो आप 5 साल के अंदर खड़े हो पाओगे। अगर गवर्नमेंट पहले साल से बोले नो प्रिया यू हैव डन सो मच, यू हैव टू पे टैक्सेस, यू हैव टू गिव दैट, यू हैव टू गिव दैट, तो आप कैसे काम करोगे? इसी के लिए गवर्नमेंट आजकल स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाता है। माने एक ऐसा जोन बना के रखा है गवर्नमेंट जहां पर इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी है, जहां पर पानी ऑलरेडी है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है कि आप जाओ और सीधा काम करो। तो ये सब अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो हमारा आंख कभी तरक्की नहीं होगी। समझ में आ रहा है? सो गवर्नमेंट इज वेरी यस सर। इंपॉर्टेंट। ये समझा? माने हम लोग जितने भी लोग हैं ना, वी आर जस्ट लाइक स्मॉल, क्या बोलते हैं ना, हम लोग पौधे हैं और हम लोग को नर्चर करने की जरूरत है। किसी ना किसी को गार्डनिंग करना पड़ेगा। अगर कोई हमको गार्डनिंग करेगा तब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे टीचर लोग का भी काम क्या होता है, यू पीपल आर जस्ट लाइक स्मॉल, व्हाट यू से, प्लांट्स ना।
हम लोग ही तो नर्चर कर रहे हैं, हम लोग तुमको नर्चर कर रहे हैं, हम लोग तुमको मोटिवेट कर, तभी तो तुम जाके आगे पेड़ बनेगी। अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो आगे चलें। तो Yes, डेवलप, sir. अब देखो ये मैंने यहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बता दी तुम लोग। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, पढ़ो। Development of infrastructure. Another important role of state in economic development is the development of infrastructure, example transport system, irrigation system, power and electricity, communication network, etc. Inadequate infrastructure can retard the process of economic development. Their availability promotes agricultural and industrial development. Have you heard the name of Rajiv Gandhi? Yes, sir. Yes, कौन sir. था राजीव गांधी? राजीव गांधी इज द फादर ऑफ राहुल गांधी। ओके, यू ऑल नो राहुल गांधी। और राहुल गांधी का नाम लेके सबको हंसी आ Yes. जाता है, ठीक है। लेकिन राजीव गांधी, यू नो, राजीव गांधी वाज अ जेंटलमैन एंड ही वाज अ वेरी एजुकेटेड गाय, ठीक है। एंड ही वाज द सन ऑफ इंदिरा गांधी। वी आर वेरी सैड टू लूज हिम। ही वाज अ वेरी वेरी गुड पॉलिटिशियन, ठीक है। वो थोड़े पढ़े लिखे थे अपने टाइम में, काफी पढ़े लिखे थे और काफी लिबरल भी थे, वो काफी ब्रॉड माइंडेड थे, विजनरी थे। तो उन्होंने सबसे पहले सोचा कि इंडिया में कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग राजीव गांधी के अगेंस्ट हो गए, क्योंकि प्रोपागेंडा क्या हुआ, बहुत ऑब्वियसली हमारे इंडिया में तो पॉलिटिक्स होता है ना। प्रोपागेंडा क्या हुआ कि अगर कंप्यूटर आ जाएगा तो वो 20 आदमी का काम करेगा, तो 20 आदमी अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है। तो लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग एंड दे स्टूड अगेंस्ट राजीव गांधी कि आप ये मत करिए, कंप्यूटर मत लाइए, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड इट, क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, इतना पॉपुलेशन है, लोग क्या काम करेंगे। लेकिन कंप्यूटर के आने के बाद कितना सारा जॉब जनरेट हुआ है बिकॉज ऑफ कंप्यूटर ओनली, है ना। लोग कंप्यूटर के कारण जॉब ओरिएंटेड। अब तुम सोचो राजीव गांधी ने में हिज सोल लाई, माने भगवान रेस्ट इन पीस करे। आई रियली लव्ड हिम अ लॉट। आई मीन उनको बॉम्ब ब्लास्ट में मार दिया। खैर जो भी है, आज अगर राजीव गांधी नहीं होते तो क्या हम लोग ये इंटरैक्टिव क्लासेस कर रहे होते? No, sir. आज हम लोग का ये जो ऑनलाइन पेमेंट्स हो रहा है, ये सब हो रहा होता? उन्होंने तो स्टार्ट किया है सारा, ये उनका ही स्टार्ट किया हुआ, उनका दिमाग लगाया हुआ। तो आज तुम सोचो 2 साल कोविड हो गया, हम लोग चलो वैसे तो पढ़ नहीं रहे लेकिन फिर भी समहाउ तो कनेक्टेड है स्टडीज से, समहाउ तो एग्जाम्स हो रहे हैं, समहाउ तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, समहाउ तो स्कूलिंग हो रही है। इमेजिन करो अगर ये नहीं होता तो हम लोग कितने पीछे रह जाते। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ 100 में से 70% बच्चों का दिमाग नहीं चल रहा है अभी, मैं देख रहा हूँ। माने दे आर लाइक ब्लैंक एकदम। मैं तो कितने बच्चों को देख रहा हूँ जो छोटे बच्चे हैं, 5-6 के बच्चे, 4-5 के बच्चे, ब्लैंक हो गया, उनका मैथ्स में दिमाग नहीं चल रहा है अभी। बिकॉज वो डर नहीं है, वो जहां भी उनको प्रॉब्लम हो रहा है पेरेंट्स हेल्प कर दे रहे हैं, जहां भी प्रॉब्लम हो रहा है कोई बड़ा भैया हेल्प कर दे रहा है, कोई ना कोई हेल्प कर दे रहा है, उनका होमवर्क कोई कर दे रहा है, ठीक है। और गूगल महाराज तो है ही, ठीक है। तो उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। आई मीन दे आर एब्सोल्युटली ब्लैंक। इमेजिन करो तुम लोग कि अगर 2 साल तक कोविड, अगर हम लोग का ये भी नहीं होता, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होता, तो बच्चे खत्म हो जाते। माने बच्चों का ब्रेन पूरा ही खत्म हो जाता, घर में फ्रस्ट्रेशन हो जाता। चलो कोविड के अंदर फायदा भी ये है कि चलो वीडियो गेम खेल के भी एंटरटेनमेंट हुआ है थोड़ा बहुत, ये भी इसको भी देना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होता तो बच्चे क्या करते थे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे, समझ में क्या। तो ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो कम्युनिकेशन है इसमें, कम्युनिकेशन नेटवर्क। अगर आज सोचा जाए वर्ल्ड में अगर ये कम्युनिकेशन नेटवर्क को ब्रेक कर दिया जाएगा ना, तो हम लोग ऑल ऑफ अ सडन कितने साल पीछे चले जाएंगे, वी कांट इवन इमेजिन। इमेजिन करो 7 दिन तक तुम्हारे यहाँ लाइट नहीं है, लोड शेडिंग है, एवरीथिंग विल कम टू अ स्टॉप, एवरीथिंग विल कम टू अ स्टॉप, इजंट इट, Yes, sir. है ना। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना बहुत जरूरी है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हमारा इरिगेशन सिस्टम सो इंपॉर्टेंट। अगर इरिगेशन ही नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या, ठीक है। पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी का कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो तुम सोचो गवर्नमेंट के पास कितना काम है करने के लिए, और उनको एवरी डे ये मेंटेन करना पड़ता है कि भाई ये सारा चीज चलता रहे, तभी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। जिस देश में इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रोसेस वहां पर प्रोसेस रिटार्ड हो जाता है। रिटार्ड माने इट फॉल बैक, ठीक है। तो हमारा प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट फॉल्स बैक। देयर अवेलेबिलिटी प्रमोट्स एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तुमको पता ही होगा आज से 50 साल पहले इंडिया में जो एग्रीकल्चर का स्थिति था वो क्या था। अगर बारिश नहीं हो तो कहानी खत्म है ना। घूमर घूमर गिराए बदिरा लगान पिक्चर चालू हो जाता सब जगह, ठीक है। लेकिन आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आजकल फर्क पड़ता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन फिर भी वी हैव ओवरकम ऑल दिस थिंग्स। हाँ, अब हमारे पास इरिगेशन है, ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर्स है, हम अंडरग्राउंड वाटर निकाल के डाल सकते हैं, तो नॉट अ बिग प्रॉब्लम। 50 साल पहले क्या होता। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोड तोड़ देते हैं, ठीक है। हम लोग रोड पे गार्बेज फेंक देते हैं, हम लोग रोड पे टॉयलेट कर देते हैं, सबसे स्टूपिड। इनफैक्ट मेरे को आज मैंने देखा, इतना गुस्सा आया, मैंने बोला मरकर मारूं जाके। अरे व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन यार। वो हम लोग रोड पे कूड़ा फेंक रहे हैं, हम लोग रोड को ब्लॉक कर रहे हैं। हम लोग ये समझ नहीं रहे हैं
कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो रोड है ना, वही मेरा बच्चा का सक्सेस है। आज अगर आपका हर आदमी का सक्सेस वही रोड है, आप उसको तोड़ नहीं सकते। आपको उल्टा सब लोग आके गाड़ी लगा देते हैं वहां पे, गाड़ी पार्क कर देते हैं। अरे क्या चल रहा है भाई? हम लोग का डेवलपमेंट पीछे क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का इज्जत नहीं कर रहे। गवर्नमेंट बना रहा, हम तोड़ रहे, गवर्नमेंट बना रहा, हम तोड़ रहे। अगर रोड पे एक होल हो जाता है तो गवर्नमेंट का खाली नहीं है जिम्मेदारी, हम लोग का भी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम लोग उसको जाके कहीं से भर दे, ठीक है? कुछ नहीं तो पत्थर वत्थर डाल जिससे ज्यादा नहीं बड़ा हो, बट वी डोंट केयर अबाउट इट बिकॉज हम लोग का इकोनॉमिक सेंस नहीं है। समझ में आया? थर्ड Yes, वेरी sir. इंपॉर्टेंट इज कैपिटल फॉर्मेशन। इसको रीड करो फिर मैं एक्सप्लेन। Capital formation is a fundamental requirement for economic development. Government can use fiscal and monetary policies to generate resources for capital formation. In our economy, public sector investment in industries, construction of roads, dams, power projects, railway tracks have led to huge capital formation. तो यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ है? यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया? देखो, कैपिटल फॉर्मेशन बहुत सारी जगह अलग अलग चीज का अलग अलग मीनिंग होता है। कभी कभी कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है? जैसे अगर हम लोग फर्म की बात करें तो उनका जो एसेट क्रिएट होता है, जो बड़ी बड़ी मशीनरी है, वो भी कैपिटल है। क्योंकि उससे कैपिटल का मतलब आप समझो ऐसी कोई भी चीज जो मेरा नया चीज बनाने में हेल्प करे, माने मेरे को फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करे। तो अगर मैं एक बड़ी मशीन खरीदता हूँ, उससे मैं छोटी छोटी बने नया प्रोडक्शन कर पाऊंगा, तो व्हाट इज द कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है? अगर मैं बिल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल स्कूल की बिल्डिंग बनाता हूँ, उस बिल्डिंग में मैं क्लासेस कर सकता हूँ, तो इट इज अ कैपिटल फॉर्मेशन। माने अगर मैं कोई भी चीज को जिस चीज से कुछ और प्रोड्यूस कर सकूंगा, वो मेरा कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ठीक है? कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब पैसा भी होता है, ठीक है? कि अगर मेरा पैसा होगा तभी तो मैं कुछ चीज खरीद पाऊंगा। तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए मैंने तुमको कल बताया था कि हम लोग आईएमएफ से लोन लेते हैं, ठीक है? लेकिन हमारे इंडिया में बहुत सारा पैसा हमारी ऑनरेबल जो घर की हाउस वाइफ होती है ना, वो लोग दबा के रखती है अपने पास, है कि नहीं? पापा ने कमा के लाए पैसे, पापा ने जितना समझ लो, पापा ने 50,000 रुपये मम्मी को दिया, ठीक है? मम्मी क्या करती है, हट से उसमें से 10,000 रुपया अंडरग्राउंड गायब, मम्मी की तिजोरी में चला गया। और 40,000 रुपीज का तो भाई खर्चा है घर में, घर में जो खर्चा है वो तो होता ही रहता है, सब कुछ हो रहा है, सो हो रहा है। लेकिन ये 10,000 मम्मी लोग अंडरग्राउंड कर देते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है, ये काम आता है, ये बहुत जरूरी है। इट्स कॉल्ड हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट। लेकिन इमेजिन करो अगर मम्मी लोग डायरेक्टली ये पैसा बैंक में जमा कर दे तो, तो है ना? इंटरेस्ट भी मिलेगा और फिर साथ में इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट होगा। एग्जैक्टली, हम लोग को फिर आईएमएफ के पास नहीं जाना पड़ेगा। हम लोग ये लोन, जो पैसा हमारा क्रिएट होगा, वो पैसा से हम लोग क्या कर सकते हैं, वो अब बैंक क्या करेगा, वो तो किसी ना किसी को लोन देगा। डेफिनेटली विजय माल्या को नहीं देगा, किसी अच्छे आदमी को देगा जो काम करेगा उससे, और वो हम लोग का कैपिटल क्रिएशन करेगा, जिससे हमारा डेवलपमेंट होगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ, मालूम है, हर बच्चे के ड्रॉर में या हर घर की जो ड्रॉर्स होती है ना, जहाँ पे ड्रॉर, कबर्ड का जो ड्रॉर होता है, हाँ, उसके अंदर कोना में देखिएगा 5-5 का सिक्का, 10-10 का सिक्का, 2-2 का सिक्का, 1-1 का कॉइन पड़ा हुआ रहता है। अगर उस कॉइन को भी हम कलेक्ट करके किसी ऐसा, कोई ऐसा हम लोग का बोलता है ना, जो मशीन नहीं होती, वेंडर मशीन, उसमें हम डाल दे, तो कितना कॉइन से कितना हमारा कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा, आई कांट इवन इमेजिन, है ना? जो हम लोग के बच्चे लोग नहीं होते यहाँ डाल, अरे बच्चे लोग के गुल्लक में कितने होते हैं ना, मम्मी लोग लाके देती है ना उनको पिगी बैंक्स, फिर वो लोग 1-1 रुपए 2-2 रुपए भर जाता है ना सर। और वो जो मट्टी वाला नहीं होता, एक तो मड वाला होता है ना, जो हम लोग हाँ। तोड़ते नहीं है उसको, उसके अंदर कितना भर जाता है। तो ये कितने सेविंग्स हम लोग जमा करके रखे हैं, जिसको अगर हम अच्छे से यूज करें तो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ठीक है? और कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो क्या नाम है, हमारा देश का डेवलपमेंट होगा। समझ में आ रहा? सर तो फिर चलो, यहाँ पे एग्री। कैपिटल का मतलब, सर तो फिर यहाँ पे कैपिटल का मतलब यहाँ पे केवल मनी से नहीं रिलेटेड, यहाँ पे सारे गुड्स से रिलेटेड है जो एग्जैक्टली, फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ में एनीथिंग, हेल्प करें। हाँ करेक्ट, एनीथिंग विच कैन हेल्प मी इन फर्दर प्रोडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, मैं तो कभी बोल ही रहा था, रोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब माने तुम सोच लो, जो कंट्री या जो बच्चा, आज जितने बच्चे सुन रहे हैं, मैं सबको बोलना चाहता हूँ, अगर हम लोग अपने रोड्स का केयर नहीं करेंगे ना, हम लोग कितने साल पीछे चले जाएंगे, ये आप नहीं सोच सकते। हमेशा आप ये सोचो, रोड को ब्लॉक नहीं करो, ठीक है? क्योंकि उससे किसी ना किसी का टाइम वेस्ट हो रहा है, सबका टाइम वेस्ट हो रहा है ना? तुम लोग मालूम है स्कूल जाते वक्त कितना इरिटेटिंग हो जाता था ना, 8 बजने वाला है हाँ, और रोड जैम हो जाता है, कितना गुस्सा आता है ना? कितने अंक एग्जाम मिस हो जाता है। तो रोड्स हमेशा हम लोग को क्लियर रखना है, ठीक है? कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, पावर प्रोजेक्ट, रेलवे ट्रैक्स आर सो इंपॉर्टेंट, है ना? अभी तुमको पता है हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम था? हमारे इंडिया में जो रेलवे ट्रैक्स थी वो बेसिक डेवलप नहीं थी, तो हम लोग की जो पैसेंजर ट्रेन होती है उसी में हमारी गुड्स ट्रेन भी चलती है।
ठीक है, जो हमारी मालगाड़ी होता है इसको हम लोग बोलते हैं। तो गुड्स ट्रेन जो होती है और पैसेंजर ट्रेन जो होती है वो एक ही ट्रैक पे चलती है। तो कभी भी कोई पैसेंजर ट्रेन आती है तो गुड्स ट्रेन को साइड कर दिया जाता है कि तू खड़ी रह, अभी पैसेंजर ट्रेन को जाने तो तुम बाद में जाना, तुमको जल्दी नहीं है। तो वो जो गुड्स जो है वो माने बेचारा ब्लॉक होते 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 जो 2 दिन में पहुंचना चाहिए वो 10 दिन में पहुंचता है, क्योंकि वो लोग पैसेंजर ट्रेन को पहले चांस देते हैं। तो अभी दिस गवर्नमेंट हैज डन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो लोग क्या कर रहे हैं ना, डेडिकेटेड लाइन चालू कर रहे हैं फॉर द पैसेंजर गुड्स, सॉरी फॉर द गुड्स ट्रेन। ओके, उनके लिए डेडिकेटेड लाइन है, माने उस लाइन में खाली गुड्स ट्रेन ही जाएगी, पैसेंजर ट्रेन नहीं जाएगी। समझ में आ गया? अब तुम सोचो कितना अच्छा होगा उसके लिए। और वो लोग जो लाइन बना रहे हैं ना, वो लोग इतना अच्छा ड्यूरेबल बना रहे हैं कि हम लोग का भी जो आगे वाला टाइम में जो गुड्स ट्रेन होगी वो 2 टायर सिस्टम होगी, माने एक के ऊपर एक लोड कर देंगे हम लोग, और उनकी जो लाइंस होगी वो डेडिकेटेड लाइंस होगी, उनको बीच में कोई रोक नहीं सकेगा। तुम सोचो हम लोग का इकोनॉमी कितना डेवलप हो जाएगा। सोचो एक छोटी सी चीज है ना, जो सामान 10 दिन में पहुंच रहा था वो सामान 16 आवर्स में पहुंच जाएगा, बिकॉज डेडिकेटेड लाइन है, पूरा स्पीड चलेगी, वो लोग रुकेगी नहीं बीच में। और प्लस क्या है, उनको 2 टायर सिस्टम कर रहा है वो लोग, जो माने डबल लोड लेकर जा पाएगा। तो इमेजिन करो कितना हम लोग का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। तो बेटा गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर गवर्नमेंट सही से काम करेगी ना तो देश को आगे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट। और विजनरी होना चाहिए, गवर्नमेंट को विजनरी होना चाहिए। और गवर्नमेंट विजनरी तभी होगा जब इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट आगे जाके गवर्नमेंट में पार्ट लेंगे। इसी के लिए मैं बार बार बोलता हूँ इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, चलो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। Agricultural development. Agriculture is the major source of employment in most of the underdeveloped countries, but this sector happens to be in the state of backwardness. Economic development without agricultural development would not be possible. The government can promote agricultural development by providing subsidies and incentives to the farmers. If you go to America and you say that I am a farmer, if you are a farmer in America, उसका मतलब क्या है? You are a multi rich person। ठीक है, अगर तुम बोलेगा ना आई एम अ फार्मर, अमेरिका में बोलेगा ना आई एम अ फार्मर, लो भाई ये पैसे वाला आदमी है। बट इंडिया में तुम बोलेगा ना इफ आई एम अ फार्मर, तो कोई पूछेगा सोसाइटी कब कर रहा है भाई। माने इतना फर्क है हम लोग का, है कि नहीं? तो लेकिन ऐसा नहीं, आजकल हमारे फार्मर्स भी बहुत पैसे वाले हो गए हैं। ठीक है, आजकल बच्चे पढ़े लिखे जा रहे हैं, लोग कर रहे हैं अच्छा, अभी बहुत बहुत कुछ हो रहा है। हरियाणा का फार्मर्स देख लो, पंजाब का फार्मर वेरी रिच। ठीक है, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम लोग के इंडिया में क्या था, पहले एग्रीकल्चर का सेक्टर पूरा खराब था। ठीक है, इरिगेशन था नहीं वहाँ पे, हम लोग के HYV सीड्स नहीं था, हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं था, तो वी वर वेरी बैक। लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो हो सकता है, गवर्नमेंट चाहे तो डैम क्रिएट कर सकता है, गवर्नमेंट चाहे तो कैनाल्स बना सकता है, गवर्नमेंट चाहे तो इरिगेशन सपोर्ट कर सकता है, गवर्नमेंट चाहे तो फार्मर्स लोग को लोन दे सकता है फॉर बाइंग ट्रैक्टर्स, है ना, गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तो एग्री, और तुमको पता है इंडिया में 50% लोग अभी भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व है ना। तो उनको हम लोग को उठाना होगा, अगर हम उनको उठाएंगे एग्रीकल्चर हमारा डेवलप हो जाएगा, तो एक तो खाने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और प्लस हमारा ये सेक्टर से जो 50% लोगों को जो डेवलप एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है उनको भी अच्छा पैसा मिलेगा, तो हम लोग ओवरऑल 50% राइज हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डेवलपमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो रिडक्शन इन इनइक्वालिटी पढ़ो। Reduction in inequalities. Income inequality is very harmful to the society as a whole. The state can reduce income inequality through the system of progressive taxation, nationalization of private industries, and also by providing free education and medical facilities to the poor. इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इनइक्वालिटी का मतलब जैसे मुकेश अंबानी हैज लॉट ऑफ मनी, ठीक है, उसने इंडिया का पता नहीं कितना परसेंटेज पैसा उनके पास में, ठीक है, बाकी इंडिया का खाने को नहीं है, इनके पास इतना पैसा है, इनके पास इतना पैसा क्यों? सोचने वाली बात है। तो इनको हम इनका पैसा, अगर सबके पास पैसा हो, ओवरऑल सबके पास पैसा हो तो सबके लिए बढ़िया हो ना, है Yes, ना। sir. तो ये इनकम जो होता है ना, वो एक, अगर सपोज करो मुकेश अंबानी का बहुत पैसा है, ठीक है, मुकेश अंबानी क्या करता है, अपने बच्चे लोग को पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया उसने, ठीक है, या गो टू लंदन स्टडी या गो टू यूएस स्टडी। तो अब वो जब यूएस या लंदन भेज रहे किसी बच्चे को, तो वो जो हमारा देश का पैसा है वो तो यूएस और लंदन जा रहा है, वो हमारे देश में Yes, वापस sir. इन्वॉल्व नहीं हो रहा है ना। उनकी जो वाइफ है वो जो भी सामान खरीदती है, फॉरेन गुड्स खरीदती है, ठीक है, माने फॉरेन का ब्रांड खरीदती है, और उसका जो गाड़ी है मर्सिडीज का फॉरेन ब्रांड है, तो वो सारा पैसा तो फॉरेन कंट्रीज में जा रहा है ना, हमारी कंट्री में तो नहीं आ रहा। ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है, हमारी कंट्री को तो कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए कि वो जो पैसा जो है वो सब जगह इंडिया में बंटना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारा इंडिया का इकोनॉमी इंप्रूव हो। वैसे अभी बहुत इंप्रूव हो गया है। एक तो मिथ है कि जो मेजर सिटीज है जैसे कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे एंड चेन्नई, जो मेजर सिटीज है उसमें पैसा है, बाकी जो छोटी सिटीज है उसमें पैसा नहीं है, ऐसा मिथ है। लेकिन अभी मैंने देखा जो छोटी सिटीज हैं वो हम लोग से बेटर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल सिटीज लाइक, अगर हम लोग बात कर ले
इंदौर की बात कर ले, ठीक है, इट्स डूइंग वेरी वेल, ठीक है, रांची की बात कर ले अगर हम लोग, गुवाहाटी की बात कर ले हम लोग, और किसकी बात कर ले, बहुत सारे छोटे छोटे है सूरत। ना, हाँ? सूरत। लखनऊ, लखनऊ का बात कर ले हम लोग, दे आर डूइंग वेरी वेल, ठीक है, आगरा का बात कर ले, डूइंग वेरी वेल, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी क्या हो रहा है, हर जगह पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट, सो एवरीबडी इज नाउ बिकमिंग रिच एंड विच इज गुड, जो हम लोग को चाहिए था, ठीक है। अभी तुम देखो शौर्य एंड फैमिली, तुम जानती है ना, शौर्य, उत्कर्ष, अनुरूप, दे ऑल फ्रॉम लखनऊ एंड दे आर सच अ गुड फैमिली, अच्छा कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जरूरत नहीं आपको सिटी में आने की, सिटी के लोग क्या कुछ नहीं है, मयंक सर को देख लो, इन सिटी कुछ नहीं है, ठीक है, और शौर्य को देख लो, तो आजकल ऐसा कुछ नहीं है, मिथ है, ठीक है, समझ में आ गया बात को, तो इन इक्वालिटीज sir. काफी रिड्यूस हो गया है, ओके। चलो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। Environmental protection. Increasing industrialization and rapid economic growth have led to severe environmental problems. Several industrial processes generate a lot of waste, and agricultural practices disturb the balance of nature. To save the ecosystem, the state can adopt legal and administrative measures. For example, the Environment Protection Act provides for control of hazardous substances. Similarly, the Forest Conservation Act has strict provisions for checking the diversion of forest land for any other purpose. तुम लोग से ज्यादा ये कोई नहीं समझेगा, और इसके बाद भी अगर नहीं समझता तो फिर कभी नहीं समझेगा। एक कोविड ने क्या कर दिया, एक कोविड ने क्या कर दिया बताइए, क्या कर दिया कोविड ने, कहर ढा दिया ना, कहर, है ना, एक कोविड ने। अब तुम बताओ ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना कितना जरूरी है ना। हम लोग कौन है, यू नो, ह्यूमन बींग्स आर द वीकेस्ट स्पीसीज ऑन द प्लैनेट, सबसे वीक है हम लोग। हम लोग को एक मच्छर भी मार सकता है, हम लोग को लायन भी मार सकता है, ठीक है, हमारे एनिमीज बहुत है। हम लोग को एक वायरस भी मार सकता है जो दिखता भी नहीं है। तो हम लोग कौन है यार, हम लोग तो सबसे वल्नरेबल है ना। हम लोग को एक कुत्ता भी काट लेगा तो हम मर जाएंगे, हम लोग को एक बिल्ली भी मार सकती है, ठीक है, वी कैन बी किल्ड बाय एनीथिंग। हम लोग को बैक्टीरिया मार सकता है, हम लोग को वायरस मार सकता है, ठीक है, हम लोग को एक प्रोटोजोआ मार सकता है, वी कैन बी किल्ड बाय एनीथिंग। तो हम लोग को अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो किसको समझ में आएगा। आज कोविड जो हुआ वो भी तो एनवायरमेंट से ही फैला ना कहीं। माने अगर एनवायरमेंटल को प्रोटेक्शन, आज हम लोग मास्क लगाए घूम रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी एयर इतनी पॉइजनस हो जाए कि हमको घर के अंदर भी मास्क लगा के बैठना पड़े। आज तो भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम लोग मास्क लगा के बाहर नहीं जा रहे, कम से कम घर में तो मास्क लगा के नहीं बैठे। इमेजिन करो अगर हम अपना एयर को इतना पॉल्यूट कर देंगे कि हमको घर के अंदर भी मास्क लगा के बैठना पड़े, तो कैसा जिंदगी होगा, ये कोई जिंदगी होगा? हाँ? तो हम लोग को इसके ऊपर तो एकदम सीरियस हो जाना चाहिए कि वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। समझ में आ गया बात? तो इट्स नॉट अ पीस ऑफ जोक। और आने वाली जनरेशन, इमेजिन करो, जो भी कोविड के टाइम पे जो बच्चे बॉर्न हुए होंगे, वो तो बॉर्न होते बेचारे मास्क लगा रहे हैं नाक पे। वो लोग बोला, पापा क्या किया आपने, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, व्हाई डिड यू गिव मी बर्थ, इससे अच्छा तो ऊपर ही सही था यार, ये नीचे क्या जिंदगी है मेरी, क्यों लाया आप मेरे को नीचे। दे विल क्वेश्चन अस, isn't it? They should question us. तुम्हारा भाई प्रिया तुमको नहीं बोलता होगा, दीदी आप तो बहुत खेले थे, हम लोग को तो खेलने नहीं दिया जा रहा है कि नहीं? कितना फ्रस्ट्रेटेड है बच्चे, कितने फ्रस्ट्रेटेड है अभी। तो एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करना हर ह्यूमन बीइंग का सबसे, बिकॉज हम लोग देख लिए, वी कांट लिव लाइक दैट यार, वी आर सोशल बीइंग्स, वी नीड टू गो आउट यार, वी नीड टू बी इन द फ्री नेचर। हमको बाहर जाना है, घर में बैठ के किसको अच्छा लगता है भाई? So we don't want this. So environment protection is very important for development. अब तुम देखो जो जो कंट्री ने कंट्रोल कर लिया कोविड, वो लोग अपना काम कर रहे हैं ना। चाइना को देखो बाबू साहब, Yes, sir. उनका तो पूरा इकोनॉमी खुल गया, उन्होंने पूरा दुनिया को प्रसाद दे दिया और पूरा इकोनॉमी खुला हुआ। हमारा इंडिया में देखो, मयंक सर अभी इंस्टीट्यूट ही नहीं खोल रहे हैं अपना, डर के हमारे। जब भी खोलते हैं, एक बार खोला, बीच में एक लड़का को कोविड हो गया, फिर बंद कर दिया, है ना। तो क्या करेंगे, रिस्क तो ले नहीं सकते भाई किसी का लाइफ के साथ में। तो हम बैठ गए, हम बोले ना भाई नहीं करना अभी पूरा क्लियर होने दो। वैसे भी हमारी ममता दीदी ने अभी अलाउ नहीं किया है टेक्निकली, तो वी कांट डू दैट। ओके, चलो, सोशल सिक्योरिटी। सर डाइवर्शन का मीनिंग क्या होता है? डाइवर्शन का मतलब क्या होता है? डाइवर्ज हो जाना, है ना, एक जगह से दूसरी जगह चल जाना, डाइवर्ज कर देना, ठीक है। कहाँ पे है डाइवर्शन बताइए? For checking the diversion of forest land for any other purpose. हाँ, तो माने फॉरेस्ट लैंड जो होता है वो फॉरेस्ट के लिए ही होना चाहिए। हम लोग का इकोनॉमिक्स में और हम लोग का जो नेचर एनालिस्ट है लोग हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हर कंट्री का 1/3 पोर्शन फैक्ट, ये क्या नाम है, फॉरेस्ट के लिए आप रखिए।
नहीं समझा, आपकी कंट्री का जितना भी एरिया है उसका 1/3 जो है वो फॉरेस्ट के लिए होना चाहिए। देखो फॉरेस्ट में खाली जानवर नहीं रहते हैं, फॉरेस्ट इज अ लंग्स ऑफ द कंट्री, इजंट इट? फॉरेस्ट Yes, के sir. कारण ही वो कंट्री इंप्रूव होता है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में जो 1/3 कवर होना चाहिए, दैट इज अराउंड 33.33% कवरेज होना चाहिए। हमारे इंडिया का कवरेज अराउंड 22% है। वी आर स्टिल लाइक 10% हम लोग बिलो है। लेकिन उसके बाद भी लोग काटे जा रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं, ठीक है। तुम लोग अगर कोई तुम लोग को याद है कोई फॉरेस्ट जो तुम लोग ने 10 ईयर्स 15 ईयर्स पहले कहीं, तुम लोग फॉरेस्ट याद है तुम लोग कोई फॉरेस्ट ऐसा एरिया, फॉरेस्ट एरिया याद है जो तुम्हारे घर के थोड़े से पास में है, तुम कभी गया हो 10-15 ईयर्स पहले? याद है कोई तुम लोग को? और है प्रिया, कुछ याद है? आदित्य, आदित्य को कैसे याद होगा? वो तो ऐसा जगह रहता है, पूरा कंक्रीट जंगल में रहता है वो, वहां पे तो पेड़ ही नहीं है, फॉरेस्ट तो दूर का बात है, ठीक है। तो हमको याद है, हम लोग जैनी लोग, हम लोग जैन है, तो हम लोग का एक तो पारसनाथ शिखरजी बोल के छोटा नागपुर प्लेटो है ना, वहाँ पे हम लोग का पिलग्रिमेज है। वहाँ पर हम लोग का तो वी लाइक वी वे वेरी स्मॉल, तो हम लोग वो पहाड़ पे चढ़ने, अभी यूज्ड टू लाइक गो अप, तो हम लोग के ऊपर मंदिर है पहाड़, तो हम लोग को ना लाइक हम लोग एकदम नंगे पाँव ऊपर जाते थे, लाइक विदाउट स्लीपर्स एंड ऑल। तो वो हम लोग ऐसा बोलता था 18 माइल्स का पूरा वो था पहाड़, जिसमें 6 माइल चढ़ाई था, 6 माइल वॉक था, 6 माइल कम डाउन था। तो वो पहाड़ ना बहुत दूर से चालू हो जाता था, माने लाइक हम लोग को रात को चढ़ना पड़ता था। हम लोग रात को 2 बजे चढ़ते थे, बिकॉज वी वर बेयर फुटेड। तो हम लोग जानबूझ के रात को चढ़ते थे कि दिखे नहीं नीचे, क्योंकि दिखेगा तो हम लोग पैर नहीं रख पाएंगे ना, लाइक अंधेरे में तो दिखेगा नहीं पत्थर, तो आप चढ़ जाओगे, लेकिन दिन में पत्थर दिखेगा तो यू विल बी स्केयर्ड ऑफ पुटिंग योर लेग फीट्स देयर। तो वो पहाड़ ना बहुत ऊंचा था एक टाइम पर जब हम लोग छोटे थे। अभी मैं रिसेंटली वहां पर गया, तो आधा पहाड़ के ऊपर तो लोग गाड़ी से जा रहे हैं, समझिए, तो आधा पहाड़ के ऊपर तो घर बना लिया लोगों ने, आधा पहाड़ तो गायब ही हो गया। तो माने 18 मील्स का 9 मील्स रह गया खाली। यू कैन जस्ट गो थ्रू द व्हीकल जा सकते। अच्छा, पहले हम लोग जो पहाड़ पे जाते थे ना, हम लोग उसको बहुत रिलीजियस प्लेस मानते थे, वहां हम लोग खाते भी नहीं थे। ऑन द माउंटेन्स वी नेवर यूज्ड टू ईट, क्योंकि वो इट्स वाज जस्ट लाइक अ टेंपल ना, तो हम लोग खाते भी नहीं थे ऊपर जाके कि मुंह झूठा हो जाएगा, एंड दिस एंड दैट। हम लोग कहीं थूकते भी नहीं थे पहाड़ में। नाव तो लोग पूरा रेस्टोरेंट खोल लिया भाई ऊपर, और रेस्टोरेंट के बगल में टॉयलेट बना लिया है, तो लोग आराम से वहाँ टॉयलेट कर रहे हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट। दिस इज पैथेटिक यार। तो पूरा पहाड़ी खत्म कर दिया उन्होंने हम लोग का, ये समझा? तो आस्ते आस्ते क्या हो रहा है ना, सारा फॉरेस्ट एरिया खत्म हो रहा है। और एक बात याद रख लेना, जब फॉरेस्ट खत्म तो हम भी खत्म, फॉरेस्ट खत्म तो हम भी खत्म, ठीक है। Yes, चलो, sir. सोशल सिक्योरिटी। Social security. Poor people always have a sense of financial insecurity against sickness or accidents or unemployment. To tackle this situation, government can adopt various social security measures. Social insurance scheme would be very useful to the poor people as it eliminates the risk of uncertainties to some extent. यू नो, हम लोग का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल है कि वी शुड मेक अ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब ही होता है एक गवर्नमेंट तब सक्सेसफुल होगी जब वो देश से टैक्स, देश के नागरिकों से टैक्स देना बंद कर दे, माने उनका इनकम इतना हो जाए कि पीपल डोंट हैव टू पे टैक्सेस, ठीक है। अगर देश को इतना कमाई हो कि हम लोग अपना हॉस्पिटल का बिल फ्री कर दे, हो ही सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल सऊदी, यूएई, इतना पैसा उनके पास में, देश के पास पेट्रोल से इतना पैसा, वो पैसा किसका है? सब सिटीजन लोगों का पैसा है। तो उन लोग ने क्या किया, बहुत सारे अपना हॉस्पिटलाइजेशन के बिल कम है उनके, उनके इतना बिल नहीं लगता। अमेरिका में भी आपका मेडिकल बिल के ऊपर में काफी कंसेशन, आप इंश्योरेंस कर लीजिए अपना, काफी मिल जाता है। अभी इंडिया में भी चालू हो गया, नरेंद्र मोदी जी ने भी 5 लाख का क्या दिया है ना, इंश्योरेंस करवाया सबको, है ना, क्या बोलते हैं तो उसका पॉलिसी है। बंगाल में भी चालू हो रहा है, सब जगह आजकल गवर्नमेंट दे रही है हम लोग को कि भाई गरीब लोग के लिए हम इंश्योरेंस कर दे रहे हैं। तो ये हम लोग का एक तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एंड वी वांट दैट ऑल द पीपल। तुम जानता है, एक बात मैं तुमको बताऊं, हम लोग के घर में एक नॉर्मल इंडियन फैमिली में अगर हम लोग का इनकम सपोज कर लो 50,000 है ना सपोज, तो हर घर में मेरे ख्याल से कम 10 से 15% खाली मेडिकल बिल आता है। हर घर में दवाइयां खा रहे हैं लोग, या तो तुम्हारी दादी खा रही है, या तुम्हारे दादाजी खा रहे हैं, या तुम्हारे पापा खा रहे हैं, या तुम्हारी मम्मी खा रही है, या बच्चे खा रहे हैं, है ना। somebody is eating medicine, है ना, हर घर में। हर घर के Yes, अंदर sir. में तुम देखो फर्स्ट एड बॉक्स है, उसके अंदर बहुत सारी टैबलेट्स पड़ी हुई है कि नहीं। तो हमारी जो इनकम है, ऐसे ही हमारा यार एंड्स मीट नहीं हो रहा है, उसका हम 10 to 15% अगर मेडिकल बिल दे रहे हैं हर घर का लोग, तो हमारा तो यार कैसे नुकसान हो रहा है। अगर ये 10 to 15% गवर्नमेंट खत्म कर दे तो कितना अच्छा हो, सोच के देखो, हमारा कितना सा वो बढ़ जाए, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा कि नहीं। फिर हम ये 10 to 15% पैसा कोई इन्वेस्ट कर सकेंगे, जो हमारा मेडिकल का बिल था उसको हम इन्वेस्ट कर सकेंगे, तो फिर हम वो विशियस सर्कल ऑफ प्रॉपर्टी से बाहर आ जाएंगे, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था तुम लोग, है कि नहीं।
तो ये सारी चीजें मैं तुम लोग को फिर बोल दूं, हो सकता है किसी को बोरिंग लग रही हो, लेकिन ये सारी चीजें मैं इसके लिए बताता हूँ तुम लोग को कि कोई टीचर पढ़ाता नहीं है, बोलता बस पढ़ लो, लेकिन ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर योर ग्रोथ। अगर आप ये सब चीज को समझने लगोगे ना, तब आप सरकार से बात कर सकते हो, भाई आप कर क्या रहे हो। माने एक गवर्नमेंट से हम लोग को क्या चाहिए, देखो हम लोग से अगर आपके इलेक्शन में कोई मंत्री खड़ा है तो आप उससे पूछिए, सर व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हाट आर योर पॉलिसीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी क्या है। आप उससे पूछिए, सर व्हाट आर यू डूइंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। आप उससे पूछिए, सर व्हाट इज योर प्लान अबाउट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, हाउ डू यू इंटेंड टू इम्प्रूव आवर एग्रीकल्चर, सर हाउ विल यू रिड्यूस द इनइक्वालिटी, सर environment pollution is a major mishap, it can cause major mishap, what are you doing for that। सोशल सिक्योरिटी के लिए सर आप क्या करें, आपकी सरकार सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या करेगी, कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करेंगे सर आप बताइए। मंत्री बोलेगा रिजाइन, इतना तो हमको पता ही नहीं था। ये भी होता है कि नहीं, है ना। ऑल ऑफ अ सडन कितना इंप्रेसिव लगने लगा ना, कितना इंप्रेसिव लगने लग गया ना। ये होता है पढ़े लिखे लोग, ठीक है। तुम ये सातों पॉइंट याद कर लो, कोई भी आदमी तुम्हारे सामने बेसिक नेता बने ना, कोई भी नेता बने और आके ज्ञान दे, उससे सीधा ये साथ पूछो, सर आई हैव फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू, व्हाट इज योर इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी, वेयर डू यू सी इंडिया इन 5 years from now, what is your 5-year plan, sir tell me how are you going to improve the development of infrastructure, what are you going to do for it, sir tell me how will you create capital formation के बारे में आप क्या बोलते हैं सर आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर में क्या बोलना है, why are we so inferior to America, सर आप इनइक्वालिटी को रिड्यूस कैसे करोगे सर व्हाट इज योर प्लान और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सर आप क्या करोगे, फॉरेस्ट एक्ट क्या होता है सर सोशल सिक्योरिटी को आप कैसे काम करिएगा, सोशल सिक्योरिटी आई बेट ऑन इट, बोलेगा मैं रिजाइन करता हूं, मैं नेता नहीं बनूंगा मैं। है कि नहीं। यस सर। और हम लोग पढ़ाई किसके लिए कर रहे हैं, एग्जाम में आंसर देने के लिए नहीं, हम लोग पढ़ाई इसी के लिए कर रहे हैं। अच्छा अगर कल आप नेता बनते हो, अगर आपको इलेक्शन जीतना है, अगर आपको इलेक्शन जीतना तो आप क्या बोलोगे, दिस इज माय इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी, I see India 5 years from now a industrial hub। मतलब अरे impressive, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के में मैं इतना रुपया इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन कराऊंगा, हर घर को मैं